देखो जी, करंट सूरत हाल में तो अमेरिका को जो है वो फाइट करना पड़ रही है। आने वाले वक्त में अमेरिका जो है बेहतर ऑप्शंस की तरफ चला जाएगा। यूके बेहतर है, अच्छा। अमेरिका से बेहतर है यूके की सूरत हाल। हम्म। अरे पाकिस्तान के आने वाले वक्त के मुआशी मामला बहुत जबरदस्त है। समुंदर से इनको फायदा भी हो रहा है, कह रहे हैं कि वहां से कोई ऐसा सोना दरियाफ्त पैसे हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी। दाऊद, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो कमाल की इनकी रिसर्च होती है और टैरो कार्ड से हमें ये बता रहे होते हैं। सबसे पहले दाऊद जी दाऊद को हम सालगिरह विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे दाऊद जी दाऊद। थैंक यू। और दाऊद जी दाऊद की आज नाजरीन सालगिरह है। जो इनके फैंस हैं, जो इनके चाहने वाले हैं, वो नीचे कमेंट्स में विश कर सकते हैं, नंबर पे विश कर सकते हैं दाऊद जी दाऊद को। नाजरीन, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच है उसकी प्रिडिक्शन भी आने वाली है। मुझे पता है चैंपियन ट्रॉफी पे आप लोग इंतजार कर रहे हैं, अगली वीडियो हम इंशाल्लाह वो लगाएंगे। और आज का जो मौजू है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं जो मुझसे रब्ता करते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, और आपका शुक्रिया, आपने 3 लाख सब्सक्राइबर मेरे पूरे भी किए। और आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव चीजें मैं देता रहूंगा जब तक अल्लाह ने चाहा, और जब तक मेरे अल्लाह की होगी कि मुझे ताकत दे, तो मैं आपको इस तरह की चीजें जो हैं आपके जो रिसर्च के हवाले से होगी आपको बताता रहूंगा। और आज का जो नाजरीन मौजू है जिस पर हम बात करेंगे, कंट्रीज के हवाले से करेंगे, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो, हमने देखा है कि डंकी लगाकर दूसरी कंट्रीज में जाते हैं अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए। लेकिन क्या होता है, वहां जाकर पछता रहे होते हैं या किसी मैनेजर के हाथों जलील हो रहे होते हैं, इनसे पैसे लिए जाते हैं। और आप लोगों को बताएंगे कौन सी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी जो है सबसे ज्यादा इस टाइम मजबूत है, और आप लीगल तरीके से जाएं। मेरा चैनल भी आपको ये कहेगा कि लीगल तरीके से आप लोग अपना सारा सेटअप करें और फिर अपने मुस्तकबिल को वहां पर जाके देखें कि इस तरह बेवकूफ ना बने दूसरे लोगों के चक्कर में। कंट्रीज के हवाले से भी कैलकुलेशन लेंगे दाऊद जी दाऊद से, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा लॉस एंजलिस के हवाले से, कि जिस तरह वहां आग लगी अमेरिका में, सिम्पसन कार्टून ने जो प्रिडिक्शन दी, और कि जी ट्रंप के अरेस्ट होने के ऊपर, और आपने देखा ट्रंप अरेस्ट भी हुए थे गुज़िश्ता सालों में, और उसके बाद आपने देखा कि आग की उन्होंने प्रिडिक्शन की थी, वो भी पूरी हुई। मार्च का ये साल भी है। दाऊद जी दाऊद से पूछेंगे कि इनकी प्रिडिक्शन किस कंट्री के ऊपर सबसे ज्यादा अच्छी है इकोनॉमी के हवाले से, और आगे आपकी कंट्री का भी जिक्र करेंगे जहां जहां आप रह रहे हैं। मैं सबके कार्ड्स निकलवाऊंगा जहां जहां कंट्रीज में मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, कोई भी रह रहे हो जो उर्दू हिंदी जुबान को समझने वाले हो। अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दाऊद भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई तारुफ लंबा हो गया थोड़ा, लेकिन ये है कि लोगों को थोड़ा सा जानने की है इस टाइम। इकोनॉमी के हवाले से मैं पूछूंगा। अच्छा, सिम्पसन कार्टून, उसमें कई प्रिडिक्शंस ऐसी हो गई जिसके हवाले से उन्होंने प्रिडिक्शन की, वो पूरी हुई, वैसे की वैसे हुई। अब उनकी जो प्रिडिक्शन आ रही है वो मईशत के हवाले से है कि जी कंट्रीज जो हैं वो, अभी तक कोई गलत प्रिडिक्शन, मैं आपको बताता चलूं, गलत नहीं हुई सिम्पसन कार्टून की। और अब वो कह रहे हैं जी मईशत डाउन होगी, जबकि 2016 से लेके अब तक अप डाउन चलता रहा है अमेरिका की इकोनॉमी में। फिर जहाज की प्रिडिक्शन उन्होंने दी, जहाज और हेलीकॉप्टर टकराएगा, और वो भी आप देखें कि अमेरिका में जहाज टकराया। तो इस तरह की कैलकुलेशन है वो देते आए हैं। अब उन्होंने इकोनॉमी पे हाथ डाला कि जी ये चीजें होंगी। क्या इकोनॉमी वाकई डाउन होने वाली है? क्या जो कंट्रीज हैं, जो बहुत सुपर पावर जिनको कहा जाता था, क्या वो डाउनफॉल की तरफ आएंगी? प्लीज आप अपनी एनर्जी पे जरूर बताएं, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती है। देखें जी, प्रिडिक्शंस की अगर बात करें तो वक्तन फ़वक्तन जो है हर तरह की प्रिडिक्शंस चलती ही रहती हैं, और इन्हीं प्रिडिक्शन से या हालात वाक़या से मुल्क व कौम जो है वो अपने लाहे अमल जो है वो तय करते भी हैं। और अच्छा, इसको मैं अगर शुरू यहाँ से करूँ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या लें, तो फ़िरौन को जो ख्वाब आया था कि मोटी गायें 7 मोटी गायें और 7 जो है पतली गायें हैं, वो मोटी गायें जो है वो पतली को खा रही हैं, पतली जो मोटी को खा रही हैं। तो कहत आएगा, कहत की प्रिडिक्शन हुई, और फिर उसके बारे में जो है ये हुक्म हुआ कि जी गंदम ज़्यादा उगाई जाए, उसको सेव किया जाए, और उसके बाद वो फिर मुश्किल वक्त में वो काम आई। तो ये सिलसिला तो रोज़े अव्वल से चलता है कि आने वाले वक्त के बारे में मुहतात रहना, और अल्लाह ताला इन सिलसिलों को बज़रिया बिशारत भी बताते हैं
बदरिया अल्लाह ताला अपने अंबिया के ऊपर भी उतारते हैं, और लोग इसको एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और मुख्तलिफ कैलकुलेशन से भी करते हैं। तो अगर वो वहाँ पे प्रिडिक्शन देते हैं कार्टून्स की शक्ल में, भाई उन्होंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की होती है। एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं तो वर्क करती है जो ये चीजें पूरी हो रही हैं। तो वो रिसर्च करते हैं। अच्छा, वो रिसर्च करके वो वाली जुबान नहीं बोलते जो हम जिस तरह यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के हम प्रिडिक्शन करते हैं, वो प्रिडिक्शन सैम्बल से करते हैं, यानी कि अलामती प्रिडिक्शंस भी करते हैं और फिर वो कार्टून्स की शक्ल में भी करते हैं। तो जो उनकी इंट्यूशंस उनको बताती हैं, देखो जिस तरह आप टैरो कार्ड्स हो, 78 कार्ड्स की एनर्जी आज से साल पहले और फरौन के दौर से उन्होंने वो एनर्जी कैप्चर की। ठीक है। तो ये तो सफर यहाँ पे अगर मैं कार्ड्स की शेप दिखाऊं टैरो कार्ड में, तो ये शेप्स और ये एनर्जी तो वहीं से चला रहे हैं। तो कार्टून वहां से हम जो इनकी एनर्जी को यूज करते हैं और प्रिडिक्शन देते हैं, तो वो कार्टून की शेप में भी वो प्रिडिक्शन ही देते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ये उनके पीछे उनका थिंक टैंक चलता है। अच्छा दाऊद भाई, मैं चाहूंगा कि बहुत से लोग हमें देख रहे हैं, अल्फाबेटिकल आप बड़ा अच्छा बताते हैं। अगर मैं कंट्री टू कंट्री आपसे प्रेडिक्शन लूं इकोनॉमी के हवाले से, क्योंकि मेन मुद्दा हमारा फिर वो है, फिर लोग वेट भी कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि इस टाइम अमेरिका की क्या इकोनॉमी, जो सिम्पसन की प्रेडिक्शन है, क्या वाकई ऐसा ही है? अच्छा, करंट अमेरिका पोजीशन क्या है जी इकोनॉमिकल जी, और मुआशी लिहाज से, और आगे क्या होगी, आगे क्या और होगी? क्या आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या वहां पे जॉब के लिए जाना चाहिए जी या अपने फ्यूचर को वहां पे सेटल करना चाहिए। तो ये वाला बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, क्योंकि कई लोग जो है वो इस हवाले से सोच रहे होते हैं। तो करंट अमेरिका की सिचुएशन क्या नजर आती है, तो यहाँ से हम 2-3 कार्ड्स की एनर्जी से अमेरिका को चेक करेंगे, क्योंकि बड़ा जो है मुल्क है। तो अमेरिका की करंट सूरत हाल में मुआशी पोजीशन क्या नजर आती है, करंट पोजीशन अमेरिका की मुआशी क्या नजर आती है। देखो जी, करंट सूरत हाल में तो अमेरिका को जो है वो फाइट करना पड़ रही है। अमेरिका इस सूरत हाल में मौजूदा पोजीशन में मुझे बेहतर नजर नहीं आता, यानी कि अमेरिका को मुख्तलिफ महाजों पे मुआशी लिहाज से फाइट करना पड़ रही है। जैसा कि चाइना ने जो है AI टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन करवाया, और प्लस ये कि सेकंड कार्ड में ये है कि स्टेबल करने की कोशिश तो कर रहा है, बट फाइटिंग है, फाइट करेगा। अमेरिका को करंट सूरत हाल में फाइटिंग मतलब करनी जो पड़ सिम्पसन रही की है। प्रेडिक्शन है वो ठीक है? यहाँ पे करंट सूरत हाल में मैं आपकी अगर वहां पे प्रिडिक्शन है, तो मौजूदा पोजीशन में भी अमेरिका की पोजीशन जो है वो फाइटिंग मोड में है। बट आने वाले वक्त में क्या होगा, तो मैं मौजूदा अमेरिका की पोजीशन से जो है वो मुतमिन नजर नहीं आता टैरो कार्ड से। आने वाले वक्त में जो है अमेरिका की पोजीशन मुआशी क्या नजर आती है, तो आने वाले वक्त में अमेरिका जो है बेहतर ऑप्शंस की तरफ चला जाएगा। हो जाएंगी ठीक, लेकिन कब तक? अच्छा, यानी कि यहाँ पे 2 साल का वक्त दरकार है। यहाँ पे अमेरिका के लिए यहाँ पे डिसीजन आ रहा है कि वो कौन से जो है डिसीजन की तरफ जाएगा। यानी कि मैं समझता हूँ कि कुछ पॉलिसीज ऐसी थी कि जो कि अमेरिका के लिए प्रॉब्लम का बायस बनी रही और वो अभी तक हैं। तो अब की पोजीशन में शायद ट्रंप जो है वो बड़े फैसले करे, कोई ऐसे डिसीजन ले जिससे अमेरिका मजीद बेहतरी की तरफ जा सकता है अगले 2 सालों में। बिल्कुल 2 सालों के बाद अमेरिका की पोजीशन स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है। अच्छा, लॉस एंजलिस में जो नुकसान हुआ, आग लगी, सिम्पसन की प्रेडिक्शन भी थी। आप क्या समझते हैं कौन सी कंट्री अब जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे जैसे नुकसान हुआ हो सकता है आपकी नजर में, जिनको एहतियात सबसे ज्यादा करनी है? उसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, मतलब सऊदी अरब है, अमेरिका है, तुर्की है, स्पेन है, जापान है, मतलब मैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि अगला कौन आप समझते हैं, आपका इशारा प्रेडिक्शन का किस तरफ जाता है? अच्छा जी, यहाँ पे मैंने वो अमेरिका की करंट और आने वाले वक्त की सूरत हाल देखी। अब यहाँ पे हम यूके की तरफ चले जाते हैं जी। तो यूके की करंट सूरत हाल जो है वो क्या नजर आती है,
और आने वाले वक्त में कैसी नजर आती है। तो यूके बेहतर है, अच्छा। अमेरिका से बेहतर है यूके की सूरत हाल। और यूके की करंट सूरत हाल क्या नजर आती है, तो यूके की करंट सूरत हाल क्या नजर आती है। देखिए यूके की जो है वो मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, अच्छा। जाएगी भी। अलबत्ता कुछ इनको ऐसे हर्डल्स हैं जिनको इन्होंने सही करना है और उसकी तरफ ये जो है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इनकी मैशियत के मामला बेहतर होंगे, बट ये है कि फाइटिंग तो है। आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल रहेगी यूके की, तो आने वाले वक्त में यूके की सूरत हाल मैं समझता हूँ स्ट्रॉन्ग है, अच्छा, अमेरिका से बेहतर हो सकती है। ठीक है, यानी यूके की तरफ अगर अमेरिका कोई जाना चाहे तो वो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता उधर वहां पे कोशिश करे जी, वीजा लेने की, या जो लोग इमिग्रेशन वहाँ पे पैसे के मामला जो है वो स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। ठीक है। और अमेरिका के करंट प्रॉब्लम में है मगर आगे बेहतर होंगे। अच्छा, और उसके बाद अगर हम बात करें चाइना की, हाँ जी, चाइना की करंट सूरत हाल क्या है और आने वाले वक्त में क्या होगी, चाइना की करंट सूरत हाल मुआशी क्या नजर आती है, तो चाइना की करंट सूरत हाल क्या नजर आती है। अच्छा जी, करंट सूरत हाल में चाइना जो है वो खेल खेल रहा है दुनिया से। क्या खेल खेल रहा है, अपनी चीजें और अपने पत्ते शो नहीं करवा रहा। अच्छा, बट स्ट्रॉन्ग है, फेवरेबल है, मजबूत है। तो चाइना आपको जो दिखता है वो है नहीं, चाइना ज्यादा पावरफुल है, अच्छा, स्ट्रॉन्ग है। आने वाले वक्त में क्या होगा वो भी मैं देखता हूँ। चाइना की आने वाले वक्त में क्या एनर्जी नजर आती है, आने वाले वक्त में चाइना की एनर्जी की बात करूं तो क्या नजर आती है, तो आने वाले वक्त में चाइना की एनर्जी बेहतरीन नजर आती है, स्ट्रॉन्ग है, पावर्स है और कुछ नया है, कुछ नया टेक्नोलॉजी के मुकाबले जो है मामलात में बहुत जबरदस्त है। अपने अवाम के सही सहूलतें दे रहा है। यहाँ पे इनकी जो है पावर, इनर पावर और आउट पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एटॉमिक पे काम होगा, हथियार, खासकर यहाँ पे मैं बात करूं स्पेस टेक्नोलॉजी पे। अच्छा, चाइना जिस तरह मुख्तलिफ सियारों को मुसख्खर करना, चांद को मुसख्खर करना और वहां पे अपना डेरा डालना, ये तो काम ऐसे ऐसे काम मुझे चाइना में नजर आ रहे हैं। ठीक हो चाइना आगे जमीन पे तो है ही है, स्पेस टेक्नोलॉजी पे और दूसरे सियारों पे भी नजर एक नए शहर बात करेगा और इक्तिसादी तौर पे मजबूत नजर आता है, स्ट्रॉन्ग नजर आता है, पावरफुल नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे चाइना की बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आने वाले वक्त में चाइना की एनर्जी क्या नजर आती है, तो चाइना की आने वाले वक्त की एनर्जी बहुत बेहतर है, स्ट्रॉन्ग है। बट चाइना को भी कहीं ना कहीं बांधने की कोशिश यहाँ पे मैं कहूँगा कि गवादर से मुतल्लिका चाइना को स्टक करने की कोशिश की जाएगी कि चाइना का माल किसी तरीके से अमेरिका तक ना पहुंचे या और कंट्रीज तक ना पहुंचे। बट फिर भी चाइना अपने जो है मामलात को हैंडल करने की कोशिश, उसको फंसाने की कोशिश कीजिए, बट अच्छी एनर्जी। अच्छा, हमारे ओवरसीज दुबई में भी है, दुबई से रिलेटेड देखें क्या मामला रहेंगे। दुबई के आने वाले वक्त की एनर्जी की बात करें, कंट्रीज काफी हैं, मैं चाहूंगा जरा जल्दी हम दुबई के आने वाले वक्त की एनर्जी क्या नजर आती है, मुआशी मामला दुबई से मुतल्लिका, तो दुबई से मुतल्लिका क्या आपकी एनर्जी नजर आती है। बिस्मिल्लाह, दुबई की एनर्जी आने वाले वक्त में मुआशी क्या नजर आती है, तो दुबई 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 बेहतर है जनाब, बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। अब दुबई मौजूदा बिजनेस के हवाले से कंट्रोल्ड है, मजबूत है, बट उनको प्रॉब्लम आएगी, अगर आई तो यहाँ पे पानी से मुतल्लिका, वाटर से मुतल्लिका। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान बंदरगाह शुरू करता है यहाँ पे ग्वादर की, तो फिर तो वो प्रॉब्लम में जा सकता है, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ। ओवरऑल दुबई बेहतर है, वहां पे बैठ के आप बिजनेस कर सकते हैं और ट्रेड जो वहां से चलती है वो तो अभी चलेगी, ठीक है, खत्म नहीं हो रहा, बेहतर है। बट
दुबई को भी मजीद जो है वो स्ट्रगल तो करनी करेगी, लेकिन करेगी। आगे जाके बेहतर है। बेहतर ऑस्ट्रेलिया के हालात क्या देखते हैं? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के आने वाले वक्त की एनर्जी क्या नजर आती है? आने वाले वक्त की ऑस्ट्रेलिया की एनर्जी क्या नजर आती है? ऑस्ट्रेलिया के आने वाले वक्त की मुआशी एनर्जी क्या नजर आती है? तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर बहुत जबरदस्त आने वाला वक्त। करंट अगर मैं यह कह लूं कि ऑस्ट्रेलिया फाइट कर रहा है, बिल्कुल फाइट कर रहा है और बड़े बड़े काम कर रहा है, बड़े कामों से मुतल्लिका उनकी है। लेकिन मैं अगर कहूं कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का अगर फ्यूचर है, तो जो लोग वहां जाना चाहें वो जरूर जाएं, क्योंकि इनका पैसा, इनकी इकोनॉमिक और इनके माली मामलात और इनकी करेंसी मजीद बेहतरी की तरफ जाएगी। तो ये बड़ी एनर्जी है ये ऑस्ट्रेलिया की 2025 के बाद भी, बाद की एनर्जी, बड़ी एनर्जी 25 में भी बिल्कुल। अभी तो करंट शायद इस लेवल का नहीं है, वो आपको असर नजर आ रहा, लेकिन फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया का अच्छा नजर आता है, बिल्कुल जबरदस्त नजर आता है। अच्छा, सऊदीया से रिलेटेड देखें। अच्छा जी, सऊदीया के आने वाले वक्त, सऊदी अरब से रिलेटेड भी देखते हैं। हाँ जी, करंट देखते हैं जी क्या रहेगी सऊदी अरब के आने वाले वक्त की मुआशी मामलात कैसे रहेंगे। सऊदी अरब आने वाले वक्त के सऊदी अरब के मामलात कैसे रहेंगे? सऊदी अरब के आने वाले वक्त के मुआशी मामलात, सऊदी अरब के आने वाले वक्त के मुआशी मामलात, सऊदी अरब को जो है वो स्ट्रगल है, फाइट है, वहां पे मेहनत करके पैसा कमाया जा सकता है जी, मेहनत है। और सऊदी अरब के भी आगे जाके डिसीजन आ रहा है कि सऊदी अरब ने आगे क्या फैसला करना है, कौन से ब्लॉक में जाना है, कौन से नहीं जाना। अगर सही डिसीजन ले लेगा तो फायदा है, अगर डिसीजन सही नहीं लेगा तो सऊदी अरब फंस सकता है। लेकिन 50-50 है सऊदीया इकोनॉमी 50-50 है बस, यानी 50-50 रहेगी सऊदीया की इकोनॉमी। दाऊद भाई, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की करें, इन दोनों का मैं चाहूंगा ये भी देखें। एशिया के जो ममालिक, पाकिस्तान के माशी मामलात जी कैसे रहेंगे आने वाले वक्त में, पाकिस्तान के माशी मामलात कैसे रहेंगे? तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के माशी मामलात कैसे नजर आते? बिस्मिल्लाह कैसे नजर आते हैं? अरे, पाकिस्तान के आने वाले वक्त के माशी मामला बहुत जबरदस्त। समुंदर से इनको फायदा भी हो रहा है, कह रहे हैं कि वहां से कोई ऐसा सोना दरियाफ्त हुआ है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का कद काट में इजाफा, पैसा, दौलत, मुझे तो ये एनर्जी लगती है कि शायद लोग पाकिस्तान में पैसा हासिल करने के लिए भी आ सकते हैं। अच्छा, यानी कि हम जो सोचते हैं कि जी पाकिस्तानी दुबई चले जाएं, यूके चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, लेकिन यहाँ पे अमेरिकन पागल नहीं, यहाँ पे इतनी सरमायाकारी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अमेरिका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? पाकिस्तान की बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, मुआशी मामलात मजबूत होंगे। और याद है मैंने प्रिडिक्शन पहले आपके की थी, पिछले साल के 2025 में पाकिस्तान के माली मामलात मजबूत हो रहे हैं और हालात में बेहतरी होगी, चीजें काफी स्ट्रांग होंगी। तो यहाँ पे आपने स्टॉक एक्सचेंज को देखा, बेहतर हो रही है। प्रॉपर्टी के मामला से मुतल्लिका इन्वेस्टमेंट आपको देख रहे हैं कि अच्छी अच्छी खबरें मिलने को हैं। और पाकिस्तान की स्ट्रांग एनर्जी, पाकिस्तान को जो है मामूली नहीं समझना, पैसा आ रहा है, पहले से कमर कस लें और हालात की बेहतरी के लिए तैयार हो जाए। तो ये पाकिस्तानियों के लिए इंडिया की भी चेक। हाँ जी, इंडिया की आने वाले वक्त के इकोनॉमिक के हालात क्या रहेंगे? इंडिया के आने वाले वक्त में क्या इनकी इकोनॉमिक की एनर्जी नजर आती है? तो इंडिया के लिए क्या हालात होंगे? अच्छा जी, इंडिया के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इंडिया के माली मामलात इतने पावरफुल नहीं है। इंडिया को भी आगे जिस तरह सऊदी अरब की एनर्जी है, इसी तरह की सेम एनर्जी जो है वो इंडिया की भी है कि इनके आगे भी एक डिसीजन आएगा। तो लगता है कि अमेरिका इनके आगे कोई फैसला कौन मरहले में बात रखेगा कि आपने किस तरह की तरफ जाना है या किस तरफ अपने मामलात। लेकिन इंडिया के लिए आगे फाइट है, स्ट्रगल है, और इंडियंस को लाजमी चाहिए कि अपने मुल्क से निकलें और आउट ऑफ कंट्री जाके पैसा कमाएं। अच्छा, क्योंकि इनके लिए जो है अपने मुल्क में पैसा कमाना जरा
स्ट्रगल वाला होगा। ये इंडियन 2025 पूरे में जी नहीं, और आगे आगे भी, आने वाले वक्त में इंडियंस को जो है वो निकलना चाहिए क्योंकि अपनी अभी हम मुश्किल फेब में ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फरवरी में, और जी इनमें से कोई हाँ आज जी 12 फेब है। हाँ। तो इंडिया के माली मामलात हम्म, डाउन हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, तो इंडिया के लिए है जरा सा। तुर्की का देखें दाऊद भाई, आखिरी देखते हैं हाँ तुर्की जी, का आने वाले वक्त में तुर्की के इकोनॉमी। मौशी मामलात, आने वाले वक्त में तुर्की के मौशी मामलात कैसे नजर आते हैं। रशिया भी है वैसे। आने हाँ, वाले रशिया भी वक्त है। में तुर्की के मामलात कैसे, मौशी मामलात तुर्की के कैसे नजर आते हैं। तो तुर्की के मामलात आने वाले वक्त में बेहतर है जनाब, मगर करंट ठीक नहीं है, शायद करंट नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में अच्छी एनर्जी नजर आती है तुर्की की। खासकर ये जो तुर्की है, ये मवासलात और एरोप्लेन, रॉकेट्स, उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट जो लोग करेंगे, तो तुर्की के लिए मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त की अच्छी एनर्जी है, फ़ायदा होगा, पैसे आएंगे और इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होगी, तो अच्छी एनर्जी है तुर्की के लिए। अच्छी रहेगी, बिल्कुल, यानी कि अभी करंट थोड़ी डिस्टर्ब है, आगे जाके आगे बेहतर बेहतर हो हो जाएगी। जाएगी। और अच्छा, रशिया ठीक का हो देख गया, लेते रशिया हैं। का भी देख लें। रशिया के आने वाले वक्त की मौशी मामलात कैसे नजर आते हैं। रशिया के आने वाले वक्त के मौशी मामलात, तो रशिया के आने वाले वक्त के सबसे जबरदस्त, सबसे जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। तो रशिया जो है, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, बिल्कुल यहाँ किया जाया जा जा सकता है, सकता है। बिल्कुल। रशिया जो है वो पूरी दुनिया पे नजर रख के बैठा हुआ है, तो रशिया का फ्यूचर मजबूत आ रहा है। ठीक है। रशिया की इकोनॉमिक मामलात, पैसे से मुतल्लिका मामला, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि गोल्ड, ऑयल, इन चीज़ों का होना, और कद काट, और जैसा रशिया धाड़ेगा जी मैं भी हूँ, अच्छी एनर्जी नजर आती अच्छी है, एनर्जी अच्छी, नजर आती है। बिल्कुल अच्छी दाऊद एनर्जी। भाई बहुत शुक्रिया आपका। इकोनॉमी के हवाले से नाजरीन आज का टॉपिक हमने किया, और दूसरा कुदरती आफात के हवाले से भी पूछेंगे दाऊद भाई से। दाऊद भाई वैसे कुदरती आफात के लिए लादा सा टॉपिक इस पे जी किया जाए, जी, ताकि जो ये तो चीजें मुआशी मामला था माशी मैंने। मामलात के आपको बताएं आगे के सूरत हाल, और जो अगर अब रहेंगे दुनिया में जो चीजें बदल रही हैं, सिम्पसन कार्टून की प्रेडिक्शन है, वो कंट्री के हवाले से भी हम पूछेंगे कि तबाही किधर होने वाली है। वो अगले प्रोग्राम का इंतजार करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।